Hello students, myself Aisha and today we are going to learn a chapter from civics which is electoral politics. So ये chapter में हम देखने वाले हैं कि election process है वो किस तरीके से होता है and how we select our representative to rule the country और वो किस तरीके से selection होने के बाद उसको powers मिलती है और क्या क्या powers मिलती है. So this we are going to learn in this chapter. So उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ that what is elections. So basically students आपको पता होगा कि every 5 years elections होते हैं जहाँ पे A, B, C, D जो भी पार्टीज़ होती है वो स्टैंड लेती है, अपना प्रपोजल रखती है कि आप अगर हमें वोट दोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, राइट. एंड जो प्रपोजल हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है हम उन्हें मेजोरिटी ऑफ वोट्स देके जिता देते हैं एंड दैट पार्टी विल रूल अवर कंट्री टिल अ टाइम इंटरवल. ठीक है, और वो इलेक्शन प्रोसेस होता है. ठीक है, सो ये इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है हम एक एग्जांपल के तरीके से जानते हैं विच इज़ फ्रॉम द हरियाणा. सो असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा के हरियाणा में कैसा था 1987 तक देयर वाज अ पार्टी विच इज़ कांग्रेस वो रूल करती थी. ठीक है, बट पीपल वर नॉट हैप्पी विद द प्रपोजल एंड विद द वर्क ऑफ कांग्रेस पार्टी. तो उसी टाइम में एक दूसरी पार्टी डेवलप हुई विच इज़ लोकदल. ठीक है, अब वो जो पार्टी है उनके जो चेयरमैन पर्सन थे विच इज़ चौधरी देवीलाल. सो चौधरी देवीलाल है वो एक प्रपोजल लेके आए विच इज़ कॉल्ड न्याय युद्ध. न्याय युद्ध का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. इन्होंने ये एक प्रपोजल रखा पब्लिक तक और पब्लिक को बोला कि इफ़ अगर आप हमें वोट दोगे, लोकदल पार्टी को अगर आप वोट देते हो नंबर ऑफ वोट्स और हमें अगर आप जिताते हो तो हम आपके लिए क्या करेंगे. जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, उनके लिए जो लोन्स होती हैं वो ईज़ कर देंगे. ठीक है, वो माफ़ कर देंगे और जो भी नई पॉसिबिलिटीज़ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड फार्मर्स वो देखेंगे फॉर द डेवलपमेंट. ठीक है, सो पीपल वर वेरी फैसिनेटेड विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर देवीलाल एंड उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी से लोग खुश भी नहीं थे. सो व्हाट पीपल डन, पीपल गिवन देम मेजोरिटी ऑफ वोट्स और उनको कितने वोट्स मिलते हैं लोकदल और उनके अलाइंसेस को 76 सीट्स दे गॉट फ्रॉम 90. अब सीट्स क्या होता है, सो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से बता दूँ सीट्स क्या होता है. सीट्स का मतलब ये नहीं होता जो आप सोच रहे हो जो कुर्सियाँ होती है, नहीं, उसको सीट्स नहीं बोलते यहाँ पॉलिटिकल साइंस में. पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब ये होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा है, हरियाणा स्टेट है, उसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जैसे A, B, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. ठीक है, और वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक लीडर को चूज़ किया जाता है. ठीक है, और अगर वो एक लीडर है वो सेम पार्टी का निकल जाए मेजॉरिटीली, ठीक है, वो MLA बनता है. सो यहाँ से लोकेशन A से है, हमने एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया. लोकेशन B है, वहाँ से दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया. लोकेशन C है, वहाँ से हमने थर्ड पर्सन को सिलेक्ट किया. और वो सारे के सारे जो पर्सन थे एक ही स्टेट में से, हरियाणा में से, वो मेजोरिटीली लोकदल पार्टी के निकले. दैट मीन्स दे वॉन विद द मेजोरिटी ऑफ सीट्स. तो यहाँ पे सीट्स उसको बोलते हैं. ठीक है, सो दे वॉन एंड मिस्टर देवीलाल एज बीइंग अ लीडर ही बिकम द CM ऑफ हरियाणा स्टेट. ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये देखा कि लॉट ऑफ पीपल कम विद द प्रपोजल और वो उन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से वो अपना टिकट लेते हैं पार्टी में, कैसे वो अपनी फॉर्मेशन बनाते हैं ग्रुप में, राइट. तो ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ दे हैव बीन इलेक्टेड, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. अगर हमें कोई भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, कोई भी पार्टी के लीडर को सिलेक्ट करना है एज बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके क्या क्या मेजरमेंट, कौन कौन से स्केल में उनको काम करना पड़ेगा एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड टू बी फुलफिल टू बिकम द रिप्रेजेंटेटिव. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में.